चेन होती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो अल्फा चेन होती है ये तो नॉर्मल होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। नंबर वन बात आई समझ में, इसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। बट जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है, इस बीटा चेन में क्या होता है कि जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है, 6 नंबर का क्या है, एमाइनो एसिड है। यह एसिड जनरली प्रेजेंट होता है कौन सा, ग्लूटामेट एसिड। कौन सा होता है, ग्लूटामेट एसिड, राइट। जनरली तो यह प्रेजेंट होता है, बट सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि जो 6 नंबर का ग्लूटामेट एसिड है, एमाइनो एसिड है, कौन, अमाइनो एसिड है, ये रिप्लेस्ड यानी कि ये रिप्लेस हो जाता है किसके द्वारा, वेलिन के द्वारा। जैसे ग्लूटामेट की जगह कौन आया, वेलिन आया 6 नंबर में, वैसे इस टाइप ऑफ जो आरबीसी बनेगी उस आरबीसी इस टाइप से बनेगी, देख रहे हो आप, अर्धचंद्राकार बनेगी। इसी को हम बोलते हैं सिकल सेल। क्या बोलते हैं इसको, सिकल सेल बोलते हैं, राइट। और इस सिकल सेल का जो लाइफ स्पेन है ओनली कितना होता है, 10 to 20 डेज होता है। यानी कि ओनली हम बात करें कितना होता है, 10 से 20 दिन का होता है। यानी कि ये जल्दी क्या हो जाती है, डाई हो जाती है। इसकी वजह से ह्यूमंस के अंदर क्या होता है, ब्लड की कमी हो जाती है। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं, राइट। आपने प्रीवियस क्लास में देख लिया था। देन इसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, यानी कि थैलेसीमिया की, सेकेंड टाइप कौन सा, थैलेसीमिया। थैलेसीमिया में क्या होता है, इसमें भी क्या, जो हीमोग्लोबिन की एचबी, देखो इधर जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन, राइट। वही बात, हीमोग्लोबिन 2 चेन से मिलकर बना होता है कि नहीं। एक तो कौन सा होता है, अल्फा चेन होती है, राइट, और दूसरी कौन सी होती है, बीटा चेन होती है, राइट। इस थैलेसीमिया में ये दोनों ही चेन अफेक्टेड होती है, या तो अल्फा चेन अफेक्टेड होगी या फिर बीटा चेन अफेक्टेड होगी, समझ रहे हो आप, या फिर दोनों ही चेन क्या होगी, अफेक्टेड होगी। या तो अल्फा होगी या फिर बीटा होगी या फिर दोनों ही एक साथ क्या होगी, अफेक्टेड होगी। तो उस टाइप ऑफ एनीमिया को हम क्या बोलेंगे, थैलेसीमिया। इसमें क्या होता है, अगर मैं यहां लिखूं टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, क्या लिखूं, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया लिखता हूं, थैलेसीमिया, राइट। टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया में क्या होता है कि 2 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है, माइनर होता है, एक तो क्या होता है, माइनर थैलेसीमिया होता है। ये बात रट लेना चित्र, एक तो माइनर होता है और दूसरा क्या होता है, मेजर थैलेसीमिया। आज के टेस्ट में भी आया था मेजर थैलेसीमिया, आज के टेस्ट में दिया था। माइनर थैलेसीमिया किसको बोलेंगे और मेजर थैलेसीमिया किसको बोलेंगे। यानी कि माइनर थैलेसीमिया में या तो अल्फा चेन अफेक्टेड होगी या फिर बीटा चेन अफेक्टेड होगी। इन दोनों में से जो एक चेन अफेक्टेड होती है उस टाइप ऑफ थैलेसीमिया को हम बोलते हैं माइनर थैलेसीमिया, और जिसमें दोनों ही एक साथ अफेक्टेड होती है उसको बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया, राइट। इसका ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होता है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होगा। यहां तक आपको समझ में आया, यही क्वेश्चन आज मैंने आपको दिया था। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स होगा। देन अगर इसके बात करते हैं सी टाइप, सी टाइप में है कौन, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने एक टाइप लिखा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। वह डिजीज जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। इसमें क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से, यानी कि जो क्लॉटिंग टाइम है और जो प्रोथ्रोम्बिंग टाइम है, वह प्रोथ्रोम्बिंग जो टाइम है ये क्या हो जाता है, इंक्रीज, और ब्लीडिंग भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। लेकिन ब्लीडिंग में ऐसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ब्लीडिंग मेनली इंक्रीज तब होती है जब प्लेटलेट कम होता है, राइट। बाकी सीटी क्लॉटिंग टाइम भी इंक्रीज हो जाएगा और प्रोथ्रोम्बिन टाइम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा।
ब्लीडिंग टाइम में इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ब्लीडिंग टाइम आप ना माने तो ही ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जनरली अगर हम बात करें, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से हम उसे क्या बोलते हैं, थैलेसीमिया। समझ में आ गया? ठीक है। अब यहाँ पर एक और बात लिख रहा हूं मैं आपको कि जो थैलेसीमिया होता है, टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, टाइप्स ऑफ, सॉरी नॉट थैलेसीमिया, टाइप ऑफ हीमोफीलिया। थैलेसीमिया हो गया बेटा खत्म अपना। टाइप ऑफ हीमोफीलिया, हीमोफीलिया वो डिजीज होती है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। हीमोफीलिया वो डिजीज होती है जिसमें क्लोटिंग फैक्टर क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया की, तो 3 टाइप्स का होता है हीमोफीलिया। कितने टाइप्स का होता है, 3 टाइप्स का होता है, राइट। यानी कि एक को बोलेंगे हीमोफीलिया, एक को क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया ए बोलेंगे, राइट। दूसरे को बोलेंगे हीमोफीलिया बी, क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया बी बोलेंगे। और तीसरे को क्या बोलेंगे, हीमोफीलिया सी बोलेंगे, हीमोफीलिया सी बोलेंगे। एक को तो क्या बोलेंगे, ए बोलेंगे, दूसरे को क्या बोलेंगे, बी बोलेंगे, तीसरे को क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, राइट। याद रखना जो हीमोफीलिया ए होता है इसको हम क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से, क्लासिकल हीमोफीलिया, राइट। किसके नाम से जानेंगे, क्लासिकल हीमोफीलिया। अब सर ये हीमोफीलिया का क्लासिफिकेशन कैसे आपने डिवाइड किया, कैसे टाइप्स किया? क्लासिफिकेशन हीमोफीलिया का अकॉर्डिंग टू क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से इनका नाम दिया गया है। अगर 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, कौन से नंबर का, 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, तो कौन सा टाइप ऑफ हीमोफीलिया होगा, 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर अगर एब्सेंट होते हैं। याद रखना एक और इंपॉर्टेंट बात, सबसे मोर कॉमन जो होता है वह हीमोफीलिया ए होता है, ये 18% होता है। बाकी दोनों कितने होते हैं, 20 यानी कि 20% आ जाते हैं दोनों। याद रखना हीमोफीलिया ए किसको बोलते हैं, जिसमें क्लोटिंग फैक्टर 8 एब्सेंट होता है। ये क्यों होता है, ड्यू टू, यहां लिख रहा हूं, ड्यू टू डेफिशिएंसी या फिर ड्यू टू डेफिशिएंसी या फिर एब्सेंट ऑफ 8 क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर जो 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर एब्सेंट होने की वजह से जो हीमोफीलिया होता है उसको हीमोफीलिया ए के नाम से जानते हैं। 8 नंबर का क्लोटिंग फैक्टर का नाम क्या है पूछा जाता है, कौन बताएगा, 8 नंबर के क्लोटिंग फैक्टर का नाम क्या है? इसको बोलते हैं क्या, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। क्या बोलते हैं इसको, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। यानी कि जो यानी कि वह क्लोटिंग फैक्टर जिसकी वजह से क्या लीड होता है, हीमोफीलिया बी। यानी कि हीमोफीलिया बी, यहां लिख रहा हूं, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ 9 क्लोटिंग फैक्टर, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ 9th क्लोटिंग फैक्टर। 9th क्लोटिंग फैक्टर के एब्सेंस होने की वजह से जो हीमोफीलिया होता है उसको हम बोलते हैं हीमोफीलिया बी। क्या बोलेंगे उसको, हीमोफीलिया बी। और इसका नाम क्या होता है, 9 क्लोटिंग फैक्टर का नाम क्या होता है, कौन बताएगा, 9 क्लोटिंग फैक्टर का क्या नाम होता है? जो 9 क्लोटिंग फैक्टर होता है इसका नाम होता है क्रिसमस। क्रिसमस क्या होता है, फैक्टर होता है, राइट। या फिर क्या बोल सकते हो इसको, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी भी बोल सकते हो।
क्या बोल सकते हो, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी के नाम से भी जानते हैं। नहीं बोलेंगे या तो क्या बोल दो, हीमोफिलिक फैक्टर किसके नाम से, बी के नाम से भी जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 9th नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को, यहाँ पे स्लैश डाल के, कौन से नंबर का है, 9th नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होने की वजह से कौन सा हीमोफीलिया होता है, तो आप क्या लिखेंगे, हीमोफीलिया बी होता है। कौन सा होता है, हीमोफीलिया बी होता है। 11 क्लॉटिंग फैक्टर की एब्सेंस से जो हीमोफीलिया होता है उसको हीमोफीलिया सी के नाम से जानते हैं। हीमोफीलिया सी किसकी वजह से होता है, ड्यू टू एब्सेंट या फिर डेफिशिएंसी भी लिख सकते हो, ड्यू टू एब्सेंट ऑफ 11th क्लॉटिंग फैक्टर। 11th क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंस होने की वजह से जो हीमोफीलिया होता है उसको हीमोफीलिया सी के नाम से जानते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि 11th नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को किस नाम से जानते हैं, तो कौन बताएगा, 11th नंबर को बोलते हैं प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि थ्रोम्बोप्लास्टिन कौन सा नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर होता है, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन होता है 3 नंबर का। थ्रोम्बोप्लास्टिन कितने नंबर का, 3 नंबर का। इसी थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम टिश्यू फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, राइट। हीमोफीलिया आपको समझ में आया, हीमोफीलिया क्या होता है, क्या होता है हीमोफीलिया, क्लॉटिंग फैक्टर के डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज को हम क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया बोलते हैं, राइट। याद रहेगा, यानी कि हीमोफीलिया, आप एक और वर्ड लिख सकते हो, हीमोफीलिया, यहां लिख सकते हो, हीमोफीलिया, हीमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर, इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। यानी कि जब क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होंगे तो ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी, नहीं होगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, ब्लीडिंग डिसऑर्डर के नाम से भी जानते हैं। हेमोफीलिया इज ए ब्लीडिंग डिसऑर्डर। कौन सा डिसऑर्डर होता है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, ट्रीटमेंट में आपको इसमें क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि प्लाज्मा ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज करना पड़ता है। इसको मिटा दूं मैं, यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, कौन बताएगा, सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, हीमोग्लोबिन के बीटा चेन में 6 नंबर का अमाइनो एसिड रिप्लेस हो जाता है, किसके द्वारा, वेलिन अमाइनो एसिड के द्वारा। इस वजह से होने वाला एनीमिया को क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। क्या बोलेंगे, सिकल सेल एनीमिया। तो एक लाइन इसमें लिख लो, उसमें लिखना है, थैलेसीमिया की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि अभी आपने यहां तक तो आपने देख ही लिया था थैलेसीमिया तक, राइट। अब आपने 3 नंबर का हीमोफीलिया देखा। हीमोफीलिया को क्या बोलते हैं, हीमोफीलिया इज अ ब्लीडिंग डिसऑर्डर होता है। इसमें स्पेसिफिक क्या होता है, क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, यानी इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है, राइट। इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब इस हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट बता रहा हूं मैं, यानी कि आप ट्रीटमेंट बोलो, यहां पे लिख लो, मैनेजमेंट
क्या लिखेंगे? मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया, मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया, राइट, मैनेजमेंट ऑफ हीमोफीलिया। नंबर 1 पॉइंट में लिखो मॉनिटर, क्या मॉनिटर करोगे इसमें? मॉनिटर ब्लीडिंग टाइम एंड क्लॉटिंग टाइम, लिखो इसमें मॉनिटर फॉर ब्लीडिंग, मॉनिटर करोगे किसको? ब्लीडिंग को, एंड मेंटेन करोगे ब्लीडिंग प्रिकॉशंस को, यानी कि मॉनिटर करोगे किसको? ब्लीडिंग को, एंड मेंटेन करोगे ब्लीडिंग परक्यूशंस। परक्यूशंस जानते हैं आप? परक्यूशंस जानते हैं, यानी कि ब्लीडिंग को रोकने वाले जो इक्विपमेंट होते हैं, जो प्रोसीजर होते हैं, उसको बोलते हैं क्या? परक्यूशंस। ठीक है, प्रिकॉशन मतलब सावधानी, प्रिकॉशंस, राइट। यानी कि मॉनिटर करेंगे किसको? ब्लीडिंग को, और प्रिकॉशन अपनाएंगे, यानी कि कैसे मेंटेन किया जाए ब्लीडिंग को, बहने से ब्लीडिंग को रोकने का क्या क्या ऐसे प्रोसीजर है, ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, राइट। देन एडमिनिस्टर करेंगे आप सिंथेटिक मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर, क्या करेंगे? सेकंड पॉइंट में एडमिनिस्टर करोगे सिंथेटिक जानते हो? मानव द्वारा निर्मित क्लॉटिंग फैक्टर को क्या करोगे आप? एडमिनिस्टर करोगे। सिंथेटिक एडमिनिस्टर सिंथेटिक मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर, एडमिनिस्टर सिंथेटिक मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर, यानी कि जैसे हीमोफीलिया ए है, कौन सा है? हीमोफीलिया ए, तो कौन सा नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट हुआ? 8 नंबर का। तो हम क्या करेंगे, यानी कि बाहर लैब में 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर बनाएंगे और उसको क्या कर देंगे? पेशेंट के अंदर दे देंगे जिसके अंदर मिसिंग है। ऐसा करने से हीमोफीलिया क्या हो सकता है? ट्रीट हो सकता है। क्या सर्दी लग रहा है क्या बेटा? हाँ, अगर 9 नंबर का यानी हीमोफीलिया बी है तो क्या करेंगे? 9 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को हम उसके अंदर एडमिनिस्टर कर देंगे। अगर हीमोफीलिया सी नंबर का है तो कौन सा? 11 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर को क्या कर देंगे? एडमिनिस्टर कर देंगे। यहां तक आपको समझ में आया? और इस टाइम में हम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे किसको? एस्प्रिन को। इस टाइम क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे एस्प्रिन को, एस्प्रिन नहीं लेंगे। एस्प्रिन क्या होती है? एंटी प्लेटलेट मेडिसिन होती है। अगर गलती से भी ले ली तो ब्लीडिंग को और क्या कर देगी? बढ़ा देगी, इंक्रीज कर देगी। इसलिए एस्प्रिन को क्या करेंगे? अवॉइड करेंगे। यहां तक आपको समझ में आया? हेरिडेटरी टाइप्स ऑफ एनीमिया अपना कंप्लीट हो गया है। हेरिडेटरी टाइप ऑफ एनीमिया में आपने क्या देखा, यानी कि हेरिडेटरी टाइप्स ऑफ एनीमिया चार, कितने टाइप्स का मेनली अगर हम बात करें तो 3 टाइप्स का होता है। सिकल सेल एनीमिया 1 टाइप, सेकंड टाइप में क्या लिखोगे? थैलेसीमिया, थर्ड टाइप में क्या लिखोगे? हीमोफीलिया। सिकल सेल एनीमिया में आरबीसी की जो साइज होती है, शेप होती है, वो क्या हो जाती है? आप हो जाती है, यानी कि आप मून शेप्ड हो जाती है, राइट, या फिर केचुआ के आकार की हो जाती है। क्यों होती है? कि हीमोग्लोबिन 2 चेन से मिलकर बना होता है, अल्फा एंड बीटा। लेकिन सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि अल्फा चेन तो नॉर्मल रहती है, बीटा चेन के 6 नंबर का जो अमाइनो एसिड है, उस 6 नंबर के अमाइनो एसिड की जगह क्या आ जाता है? वेलिन अमाइनो एसिड आ जाता है। उसकी वजह से एबनॉर्मल आरबीसी की क्या होती है बेटा? साइज होती है, और वो एबनॉर्मल होने की वजह से वह बहुत ही कम दिनों में क्या हो जाती है बेटा? डाई हो जाती है। यानी कि एबनॉर्मल साइज ऑफ आरबीसी यानी कि आप मून शेप्ड आरबीसी होती है, उसको सिकल सेल एनीमिया के नाम से जानते हैं। सिकल सेल ऑफ आरबीसी का जो लाइफ स्पेन होता है ओनली
10 to 20 डेज होते हैं, मात्र 10 से 20 दिन का होता है। कितने दिन का होगा? 10 से 20 दिन का होगा। यहां तक आपको समझ में आया? देन इसके आगे अगर हम बात करें कि थैलेसीमिया, दो टाइप थैलेसीमिया क्या होता है कि ऐसा डिजीज जिसमें हीमोग्लोबिन की बोथ चेन या फिर वन टाइप ऑफ चेन क्या होती है? अफेक्टेड होती है। इसमें पूरी की पूरी चेन अफेक्टेड होती है, ऐसा नहीं है कि वहां बीच बीच में, जैसे थैलेसीमिया को पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं, सॉरी इसको सिकल सेल एनीमिया को क्या बोलते हैं? पॉइंट म्यूटेशन। तो इसमें तो स्पेसिफिक 6 नंबर में चेंजेस हुआ है, लेकिन यहाँ तो पूरी के पूरी चेन में क्या होता है बेटा? एबनॉर्मलिटीज आती है। जैसे अगर अल्फा में आएगी तो पूरी की पूरी चेन में क्या होगी? एबनॉर्मलिटी आएगी। बीटा में आएगी तो पूरी की पूरी चेन में क्या होगी? एबनॉर्मलिटी आएगी, या फिर दोनों में एक साथ आ सकती है। यानी कि टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया दो टाइप का होता है, एक को माइनर बोलते हैं, एक को मेजर बोलते हैं। माइनर थैलेसीमिया उसको बोलेंगे जिसमें ओनली वन टाइप ऑफ चेन अफेक्टेड हो, या तो अल्फा होगी या फिर बीटा होगी, राइट। जबकि मेजर में क्या होता है कि बोथ टाइप ऑफ चेन क्या होती है? अफेक्टेड होती है। उस टाइप ऑफ थैलेसीमिया को बोलते हैं मेजर थैलेसीमिया, राइट। जो माइनर थैलेसीमिया होता है यह एसिम्प्टोमेटिक होता है। कैसा होता है? एसिम्प्टोमेटिक। इसके कोई साइन एंड सिम्टम्स नहीं होते हैं, इसके कोई लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, जबकि मेजर वाले के लक्षण दिखाई देते हैं। मेजर वाला मोस्ट कॉमन होता है, राइट। स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है वह है ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। क्या होता है? ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स। देन अगर हम बात करें कि इसकी हीमोफीलिया की, हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। हीमोफीलिया इज अ टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर बिकॉज स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट इन थैलेसीमिया। थैलेसीमिया डिजीज में स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर का क्या होता है? या तो डेफिशिएंसी होता है या फिर क्या होता है? एब्सेंट होता है। अगर 8 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी होती है उसको बोलते हैं हीमोफीलिया ए। 8 नंबर के क्लॉटिंग फैक्टर का नाम होता है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, राइट। इसको हम क्लासिकल हीमोफीलिया के नाम से भी जानते हैं, और एक मोस्ट यानी कि मोर कॉमन या मोस्ट कॉमन क्या होता है? टाइप ऑफ हीमोफीलिया होता है, टाइप्स ऑफ हीमोफीलिया होता है, जिसमें 9 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर एब्सेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्रिसमस क्लॉटिंग फैक्टर या बोलेंगे एंटी हीमोफिलिक फैक्टर बी। इसके डेफिशिएंसी या एब्सेंट की वजह से हीमोफीलिया बी क्या होता है? लीड होता है। देन हीमोफीलिया सी में 11 नंबर का जो क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसका नाम है प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, इसके डेफिशिएंसी या एब्सेंट होने की वजह से ये हीमोफीलिया क्या होता है बेटा? लीड होता है, जिसको हीमोफीलिया सी के नाम से जानते हैं। ट्रीटमेंट अगर हम देखें तो इसमें मॉनिटर करते हैं ब्लीडिंग को, मेंटेन करते हैं कि इसको ब्लीडिंग हो ताकि ब्लीडिंग ज्यादा ना हो पाए, उसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिकॉशन अपनाते हैं। देन एडमिनिस्टर करते हैं सिंथेटिक मिसिंग क्लॉटिंग फैक्टर को, यानी कि 8 नंबर का अगर मिसिंग है तो आर्टिफिशियल हम 8 नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर उसको दे देंगे। अगर 9 नंबर का मिसिंग है तो आर्टिफिशियल 9 नंबर का दे देंगे। अगर 11 नंबर का मिसिंग है तो आर्टिफिशियल 11 नंबर का हम क्या कर देंगे? उसके अंदर एडमिनिस्टर कर देंगे क्लॉटिंग फैक्टर को। यहां तक आपको समझ में आया कि नहीं? किस किस को आया और किस किस को नहीं आया? देन अगला डिजीज है परफ्यूरा। अगला डिजीज है कौन सा?